सभी एग्जामिनेशन के लिए 900 जीके क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1964 ईस्वी में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यमुना। यह कौन सी नदी, इसको ऐसे ही पूछ सकता है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? वो है यमुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे येओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे येओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे येओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज कानपुर। कन्नौज कानपुर। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज कानपुर। कन्नौज कानपुर। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में।
हिमानी बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। वह कौन थी? अकबर। कौन था? अकबर। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा है? नासिक। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक प्रसिद्ध है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। ताले बनाने के लिए। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी।
अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होते हैं? एक। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। प्रसार तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रसार तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। 1/3। 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। सिनकोना से। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वह है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की जो है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडारनायके। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडारनायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। दीन-ए-इलाही धर्म की मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। दीन-ए-इलाही धर्म
किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले। महात्मा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले। महात्मा फूले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया।
ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। तबला। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मन विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। किस गुफा में त्रिमूर्ति विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। शिलोत्कीर्ण का मतलब होता है पत्थर काटकर बनाया गया। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। जनरल जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है?
कश्मीर। गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2.6 2.6 यानी कि 2 मीटर 6 सेंटीमीटर ये दर्शाया गया है। रेल पथ की नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 मीटर 6 सेंटीमीटर। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद्र। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? मिस्र। सूची स्तंभ किस देश में सूची स्तंभ पाए हैं? सूची स्तंभ कहाँ पाए गए हैं? मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 ईस्वी। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 पोरबंदर में हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये उत्तर एशिया नहीं दिया है, उत्तर में करके दे दिया है कि उत्तर एशिया होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया होगा। विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। माओ त्से तुंग संबंधित है चीन से। माओ त्से तुंग संबंधित है चीन से। माओ त्से तुंग संबंधित है चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। यहाँ पे का छूट गया है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से भी जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से भी जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से भी जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से भी जाना जाता था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नारंगी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नारंगी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नारंगी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। गुलाबी नारंगी के नाम से जाना जाता है कौन सा? जयपुर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। 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 भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न।
भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार। किस राज्य से संबंधित है? बिहार। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। राजस्थान में पेड़ों में जो पत्तियां होती है छोटी छोटी होती है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। लोथल। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। लोथल स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पे के छूट गया। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। कंचनजंगा गंगा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, कंचनजंगा होना चाहिए। अबे मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य से नहीं यहाँ पे होगा, सूर्य के यहाँ पे हो जाएगा, मिसप्रिंट है। सूर्य के सबसे यहाँ पे के हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा? ग्रह नहीं, ग्रह है बुध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने किए थे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर ने। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। इनकलाब जिन्नावाला का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राव। राजा राम मोहन राव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? विजय। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2, चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो 2:3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है